नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मज़े में होंगे। तो चलें आज की कहानी के सफ़र पर। ये राकेश जी की भेजी हुई कहानी है, उनकी आप बीती है। राकेश जी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले। साल 1995 में अपना घर वगैरह छोड़ करके अब एक नई मंजिल की तलाश में दिल्ली आ गए थे। एक फर्म में उनको नौकरी भी मिल चुकी थी, बहुत ही खुश थे। लेकिन परिवार का बिछड़ना थोड़ा उनको भारी पड़ रहा था, क्योंकि कभी अपने परिवार से बिछड़ करके इतने दूर और इतना लंबा सफ़र उन्होंने किया नहीं था। बड़ा अटपटा लगता था। एक फ्लैट में जब वो किराए पर आ जाते हैं, घर बिल्कुल खाली खाली लगता है और उनके परिवार का कोई सदस्य उसमें था ही नहीं। वो तो गांव पर रहते थे। जब वो रात को सोते थे और जब उठ जाते थे तो उनको लगता था कि मैं अपने गांव वाला घर में हूँ। लेकिन कुछ देर में उनको एहसास हो जाता था कि नहीं, मैं अपना गांव वाला घर तो छोड़ के आ गया हूँ। मैं किराए का एक फ्लैट में रहता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। मन बड़ा व्यथित होता था। उनको लगता था कि छोड़ो नौकरी उकरी और चलो अपने गांव। अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जिस सपना को लेकर के आए थे गांव से, वो सपना पूरा भी तो करना था। अपने परिवार वालों को वो सपना पूरा करके दिखाना था। भला पीछे कैसे हट सकते थे। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं राकेश जी के ही शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम राकेश। मैं अपना परिचय तो मैं दे ही चुका हूँ। मैं अपना लखनऊ वाला घर छोड़ करके मैं दिल्ली में आ चुका था। एक फर्म में नौकरी कर रहा था। अच्छा पोस्ट था, काम में मुझे आनंद भी आ रहा था। लेकिन जब अपने फ्लैट पे जाता था, अपने घर पे जाता था रात को, बड़ा मुझे अजीब लगता था, सूना सूना लगता था, क्योंकि मेरे साथ में कोई था ही नहीं। अब मैं अकेले कभी रहा भी नहीं। अटपटा ज़रूर लगता था, लेकिन मैं अपना मन को समझाने की कोशिश करता था कि चलो अब भाई इतनी नौकरी करनी है तो मुझे अपना परिवार को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं अब उसी घर में अब जैसे तैसे करके अपना गुजारा करने लगता हूँ। लेकिन जब रात में मेरी नींद खुल जाती थी ना, मुझे आभास होता था कि जैसे मैं इस घर में अकेले नहीं हूँ। कोई न कोई है जो इस घर में मुझे देख रहा है। मैं कभी कभी उसका सांस लेने का, उसके पैरों का, कदमों का आवाज़ भी सुना करता था। हाँ, तभी मेरी ये नींद खुल जाती थी। नींद खुलने का बस यही रीज़न था। मैं भूत प्रेत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखा था, लेकिन मैं भूत प्रेत से डरता नहीं था। गांव का रहने वाला था। अब मुझे भूत प्रेत को परवाह भी नहीं थी। मैंने कभी भूत प्रेत अपनी आंखों से देखा भी नहीं था और ना मैं यकीन करने वाला व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था। मुझे लगने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, इस सपने का असर है। मैं शायद कोई सपना देखता हूँ और फिर उसका असर कुछ देर तक रहता है इंसान में। वही फीलिंग मुझे हो रही है। इस घर में कोई नहीं है। मैं रोशनी कर देता था हर जगह पर। मैं कुछ देखने की कोशिश करता है, कोई है क्या, लेकिन कोई भी मुझे उस घर में दिखाई नहीं देता था। लेकिन ऐसा होता था जब आधी रात हो जाती थी, मैं गहरी नींद में चला जाता था। अचानक मेरी नींद खुल जाती थी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे को छुआ, टच किया। कभी मेरे बालों को छुआ, कभी मेरे हाथों को छुआ और कभी गालों को जैसे सहला दिया हो। और जैसे ही मुझे अनुभव होता था ना, मैं जाग जाता था। मुझे लगता था कि शायद सपने में ऐसा कुछ देखा था और उसी का असर है। मैं घबरा करके रोशनी ऑन कर देता था। अब पूरे घर में देखने की कोशिश करता था, कहाँ है कोई। जब मुझे कोई नहीं दिखता था तब मैं अपने मन को समझाने लगता था, ये सब सपने का असर है। मैं कोई बुरा सपना देखा होगा या अच्छा सपना देखा होगा और उसी टाइम नींद खुल गई। सपना मुझे याद भी नहीं रहते थे। मैं सच बताऊं ना, सपना तो मैं बहुत देखता था, लेकिन कभी सपना मुझे याद नहीं रहता था। 100 सपना में से कोई एक सपना ऐसा होता था जो मुझे थोड़ा बहुत याद रहता था। बाकी मेरे दिमाग से सब कुछ स्लिप कर जाता था, निकल जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे ये घटना ही कहूँगा मैं इसको, ये जब धीरे धीरे घटना मेरे साथ में एक आध दिन छोड़ करके जब रोज़ रात को होने लगी ना, मेरा मन संशय से
भर गया था। ऐसा कौन सा सपना मैं देखता हूँ जो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे को कोई छुआ है, जैसे मेरे बालों को खींचा है, मेरे हाथों को कोई पकड़ रखा है। और जब मैं जाग जाता हूँ तो किसी को मैं देख नहीं पाता हूँ। मन में थोड़ा परेशानी तो होने लगी थी, लेकिन करता क्या, मैं अकेले था, कोई साथ भी नहीं था। परिवार तो काफ़ी दूरी पर बैठा हुआ था। मैं नौजवान था, पढ़ा लिखा था, और ये बात को अपने ऑफिस में किससे शेयर करूँगा? किसी से भी शेयर करूँगा वो कहेगा, भाई आप पढ़े लिखे हो, आप भूत प्रेत को मानते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं काम करने वाला नहीं था। अपने मन को समझाने के काम करता हूँ कि नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं, ये सब सपने का असर है। ये सब होते होते आकर करीब करीब 1 महीना बीत चुका था। एक रात ऐसा ही मेरे साथ में कुछ अलग सा हुआ। जब मेरी आँख खुलती है तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे हाथ को पकड़ रखा हो। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो जो मेरे हाथ को पकड़े हुए है, हाथ छोड़ नहीं रही है, हाथ छोड़ नहीं रही है। मैं उस टाइम पसीने से नहा जाता हूँ, और तब मुझे आभास होता है कि कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो इस घर में नहीं है। इस फ्लैट में जिसमें मैं रह रहा हूँ कोई भूत प्रेत साया अब रहता तो नहीं है। पहली बार मुझे भूत प्रेत से घबराहट हुई थी। अब मैं हाथ झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मजबूती से हाथ पकड़ा हुआ था वो हाथ में छुड़ा नहीं पा रहा था। हालांकि ज़्यादा देर तक नहीं चला, बस आप समझ लो कि जितनी देर मैं घबरा गया था अच्छी तरह से, शायद कुछ मिनट, कुछ सेकंड ऐसा ही हो सकता है। लेकिन इतने ही टाइम में मैं पसीने से नहा गया था। जब हाथ कोई छोड़ देता है तब मैं बहुत तेज़ी से घबरा जाता हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो गया? ये सपने का असर तो नहीं है, सपने का असर तो नहीं है। मैं चारों तरफ रोशनी करके हर घर में तलाश कर लेता हूँ, हर जगह पर, किचन से लेकर बाथरूम तक, लेकिन कोई मुझे नज़र नहीं आता है। मैं पढ़ा लिखा था, डरा हुआ था। मैं किसको बुलाऊं? किससे कहूं कि मेरे घर में कोई भूत प्रेत है, कोई भूतनी है, ना जाने क्या है। मेरी बात को विश्वास कौन करेगा? उल्टा मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि तुम तो भाई पढ़े लिखे हो और तुम भूत प्रेत को मानते हो। नहीं 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 नहीं। अगले रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, लेकिन जरा भी कोई हल्का सा हट होती है घर के अंदर में, मेरी आँख खुल जाती है। मैं तो बस आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि आखिर हमारे घर में ऐसा क्या चल रहा है। मैं करीब करीब आधा रात हो चुका था, लेकिन अभी तक ना तो मुझे कोई छुआ था और ना मुझे मेरे साथ में ऐसा कुछ घटना घटी थी। जब 12 से ऊपर का टाइम हो जाता है, मुझे लगा कि नहीं, अब तो सोना ही पड़ेगा, सुबह ऑफिस जाना है। अब कब तक मैं जागता रहूँगा? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा मैं समझ लूँगा। अब मैं सो जाता हूँ। जब मेरी आंखें खुलती है, ऐसे नहीं खुलती है जब तक कोई मेरे शरीर को नहीं छूता, और मैं जाग जाता हूँ। लेकिन मैं कोई देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ है। मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बिस्तर के आसपास में कोई है। उसके चलने की आवाज़, सांसों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं डर गया, घबरा गया था, डर गया था। पूरे कमरे में मैं हर तरफ देख रहा था, रोशनी कर दिया था। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। एहसास हो रहा था कि कोई ना कोई तो मेरे आसपास में मंडरा रहा है। पुरुष है या स्त्री है, ये फर्क पता नहीं लग रहा था। मैं आवाज़ लगाने लगा, कौन है, कौन है यहाँ पर, कौन है मेरे आसपास में? अगर कोई है तो मेरे सामने में आओ, मेरे सामने में आओ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी मेरे सामने नहीं आता। मैं डायरी लिखा करता था। शाम को जो कुछ मुझे ऑफिस में होता था, मैं कुछ नया काम करने को सोचता था तो मैं भूल जाता था। मैं डायरी में नोट कर लिया करता था। मेरे बेड के तकिए के पास में वो डायरी और पेन रखा रहता था। जब मुझे कोई नज़र नहीं आता है, अब फिर वो सांसों की आवाज़, वो चलने की आवाज़ जैसे बिल्कुल शांत हो जाती है। मुझे लगा कि मेरा वहम है क्या, मेरे दिमाग में ऐसा कोई फितूर आ तो नहीं गया है। मैं जब किसी भूत प्रेत को देखता नहीं हूँ, मैं इतना, अगर कोई भूत प्रेत होता तो मेरे सामने जरूर आता। कोई ना कोई
निशानी मुझे बताता, मेरे शरीर को छूता, जैसे मुझे एहसास होता था, जैसे मैं सोता था फिर मैं जग जाता था, लेकिन कोई मुझे शरीर को छूता नहीं है और ना मुझे एहसास होता है। हाँ, वो आवाज़ें सांसों को मैंने सुना था अच्छी तरह से, कदमों की आवाज़ हल्का हल्का मुझे सुनाई पड़ा था। और जब मैं चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ, शोर करने लगता हूँ, वो आवाज़ बिल्कुल शांत हो जाती है। काफ़ी देर तक मैं परेशान रहा हूँ, सच कहूँ ना, मैं डरा डरा रहा, लेकिन मैं हौसला नहीं खोता हूँ। आखिरकार जब कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता है, आवाज़ सब शांत हो जाती है, मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। क्या इस घर में कोई ऐसी कोई आत्मा वगैरह, कोई भूत वगैरह रहता तो नहीं है। मुझे ऐसा ही लगा था। मैं सोचने लगा कि क्या इस घर को खाली कर दूँ। यही मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि शायद मैं यहाँ से खाली कर दूँगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये तो रोज़ रोज़ का तमाशा हो चुका है, कोई मुझे दिखाई नहीं देता है, कब तक मैं ऐसा उलझन में फंसा रहूँगा। चलो मैं कल ही ट्राई करता हूँ, कोई फ्लैट मिल जाता है, कोई कमरा मिल जाता है तो मैं इस घर को खाली कर दूँगा। यही सब अपने मन में सब कुछ ध्यान करके अब मैं अपने फिर बिस्तर पर आकर के लेट जाता हूँ, लेकिन जगा रहता हूँ। अचानक मुझे कुछ बात याद आती है। अब मैं सोचता हूँ कि डायरी में नोट कर दूँ। मैं जब डायरी उठाता हूँ, पन्ना खोलता हूँ, पेन उठाता हूँ, तब मैं कुछ लिखावट देखता हूँ अपनी डायरी में। जो मैं लिखावट देखता हूँ, मैं तो लिखा नहीं था, ये लिखावट मेरी नहीं थी। कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से मुझे साफ नज़र आ रहा था, जैसे किसी ने संदेश लिखा हो। जब मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ तो मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। ये मेरी डायरी थी, इस पर मैं लिखने पढ़ने का मैं काम करता था। मेरी डायरी में भला कैसे कोई आकर के कुछ शब्द ऐसा लिख देता है, और जो मैं पढ़ता हूँ तो जैसे मैं कहूँ ना, मैं इतना डर गया था, पसीना निकलने लगा था। मुझे लगा कि रात क्यों, सुबह क्यों, आज रात को ही हम यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ पर, किसके घर जाएंगे। यही सोच के कहता हूँ कि नहीं, आज तो रुकना ही पड़ेगा। जब मैं डायरी का वो पन्ना देखता हूँ, जो टूटी फूटी लिखावट में लिखा हुआ शब्द को मैं सही तरह से समझता हूँ, तो उसमें लिखा था कि इस घर के छोड़ करके मत जाना, इस घर के छोड़ करके मत जाना। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। आखिर ये टेढ़ी मेढ़ी लिखाई मेरी डायरी में किसने लिखा है, कौन है यहाँ पर, कौन है। मैं जब वो पढ़ लेता हूँ, अब मैं कहूँ ना, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं इतना भी डरा नहीं था, अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। मुझे लगा कि आज रात की बात है, कल मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगा, और नहीं होगा तो मैं अपने किसी रिश्तेदार के पास चला जाऊँगा। अब हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते थे, एक आध दिन तो काम चली जाएगा, तब तक कोई ना कोई मुझे घर मिल जाएगा। मैं यही सोच करके मन को शांत करता हूँ कि चलो अब आधी रात तो हो गई है, अब 4 घंटे 5 घंटा अब सुबह होने में लगेगी, इसके बाद तो डर वाली कोई बात ही नहीं है, चलो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। लेकिन नींद कहाँ लग रही थी। मैं डायरी बंद कर देता हूँ, पेन उसके अंदर रख देता हूँ, और मैं बस सोचते रहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और कब मुझे नींद आ जाती है, नींद का झोंका आता है, और फिर मैं सो जाता हूँ। जब मैं सुबह में जागता हूँ ना, तो रात की घटना मुझे दिमाग में अभी तक परेशान कर रही थी। मुझे लगा कि नहीं, ये घर में कुछ ना कुछ है, अब मुझे इस घर से दूरी रखना ही ठीक है। मैं चलता हूँ, अब कोई नया ठिकाना देखते हैं, आज छुट्टी कर लूँगा, और जब तक घर नहीं मिलेगा मैं ऑफिस भी नहीं जाऊँगा। मैं अपने मन में ठान लिया था। अगले पल मैं डायरी को पन्ना खोलता हूँ, वो शब्द को मैं दोबारा देखना चाहता था, तो अब वो पहले वाला शब्द जो था ना, वो तो गायब हो चुका था। जो मैंने पढ़ा था, जिसमें टूटी फूटी लिखा हुआ था, ये घर छोड़ के मत जाना, वो गायब हो चुका था। लेकिन अब उसमें नया शब्द मुझे दिखाई दे रहा था, वो भी उसी भाषा में, उसी टूटी फूटी शब्द लिखा हुआ था। और वो जो मैं पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैं एकदम सोचने पर विवश हो जाता हूँ। वो लिखा हुआ था, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम इस घर के छोड़ कर मत जाना, तुम इस घर को छोड़कर बिल्कुल मत जाना। मैं तुम्हारे साथ में हमेशा हूँ, तुम्हारे कोई भी बिगड़ा काम हो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं जब ये शब्द सुनता हूँ तो मैं उस डायरी को बार बार देखता हूँ, उस शब्द को फिर मैं एक तरह से नए नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ
कि जो मैं पढ़ रहा हूँ शायद इसका मतलब यही है। कौन है भाई? ये तो स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कोई औरत है, कोई लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहूँ ना डायरी बंद कर देता हूँ, अब फिर उस घर से नहा धो करके निकल जाता हूँ, काम पर नहीं जाता हूँ, खबर भेज देता हूँ कि मैं आज नहीं आऊँगा, कल भी नहीं आऊँगा। अब मैं अपनी समस्या को सामने रख देता हूँ, मकान ढूंढने में लग जाता हूँ। मकान तो कहीं मिले लेकिन बजट से बाहर थे, और जो मुझे सही बजट में मिल रहे थे उसमें मैं एक पल भी रहना पसंद नहीं करता था। जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं, आसपास का माहौल सही नहीं हो, तो उस घर में कैसे इंसान रह सकता है? मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैं दिन भर थका रहा, जगह जगह पर मकान देखता रहा, लेकिन मकान नहीं मिला। मुझे लगा कि चलो आज रात यहाँ पर गुजार लेते हैं। जब इतनी रात हो गई है और मैं इतनी रातें यहाँ पर बिता चुका हूँ, तो एक रात और सही, शायद कल तक कुछ मकान मिल जाए। अब फिर मैं अपने घर में आ जाता हूँ। डायरी वहीं रखी हुई थी, आज जब मैं उस डायरी को खोलता हूँ तो शब्द गायब हो चुके थे। अब वहाँ पर एक नया शब्द मुझे दिखाई दे रहा था, और वो शब्द था कि फिर से इस घर में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। मैं जब पढ़ता हूँ ना तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं उस डायरी को फिर से दोबारा पढ़ता हूँ और उस शब्द को सही ढंग से समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शब्द वही थे। चाहे मैं कैसे भी पढ़ूँ, अब वो जो शब्द लिखा हुआ था वही था। मैं चारों तरफ देखने की कोशिश करता हूँ। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, लाइटें जल गई थी। हर तरफ निगाह मारता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, किचन में जाता हूँ। हालांकि मैं किचन वगैरह में कोई काम करता ही नहीं था। कुछ थे थोड़े बहुत मेरे पास में सामान थे जो चाय नाश्ता बनाने के काम में आता था, बस वही था। हर तरफ घूम के आ जाता हूँ, अब मुझे कोई भी नज़र नहीं आता। आज तब मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इतने दिन रहते हुए मैं हर रात ऐसा महसूस करता हूँ। अगर कोई भूत प्रेत है तो मुझे, अगर वो अपना शिकार बनाना चाहती है तो अब तक शिकार बना चुकी होती। वो मेरा नुकसान नहीं करना चाहती है। वो एक दोस्त की तरह मुझे इस घर में देखना पसंद करती है। मैं डरता नहीं हूँ। अब मैं आवाज़ निकालता हूँ, बोलता हूँ, आप यहीं पर हो ना? आप एक औरत हो या लड़की हो, मैं कैसे मानूँ आपको? कैसे मैं आपको देखूँ? मैं आपको देखना चाहता हूँ, नज़दीक से देखना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये घर मैं आज ढूंढ रहा था, मुझे घर क्यों नहीं मिला मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। आप ही की वजह से मुझे घर ढूंढने में परेशानी हुई थी। आप यही चाहती थी ना कि मुझे कोई कमरा ना मिले, सही ढंग का ठिकाना न मिले, मैं मजबूर होकर फिर इसी घर में लौट आऊँ। यही आप चाहती हो ना? अगर आप चाहती हो तो आप मुझे अपना चेहरा मोहरा दिखाओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप सुनवा रही हो तो इस डायरी में लिख दो, जो आप डायरी मेंटेन कर रही हो, इस डायरी में लिख दो कि कब आप मुझे मिलोगे। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। जो भी आपके दिल में चल रहा है सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। कौन हैं आप? मुझसे आप कैसे प्यार करने लगी? जब तक मैं आपको देखूंगा, एहसास नहीं कर पाऊंगा, ऐसा संभव ही नहीं है। मैं ये सब आवाज़ें निकालता हूँ जैसे मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ। जब मैं डायरी खोलता हूँ तो सब नए शब्द थे, पुराने शब्द सब गायब हो चुके थे। वो उसमें लिखा हुआ था, आज रात को, आधी रात को मैं आपसे मिलूंगी, आमने सामने। आप डरना मत, आप डरना मत। डरना शब्द 2 बार में लिखा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। क्या मतलब? क्या मतलब? कोई औरत है, कोई लड़की है, देखने में कैसी है, लेकिन है तो कोई भूती प्रेत ना। दिल में घबराहट, पसीने पसीने में हो चुका था। क्या मैं एक आत्मा से मिलूंगा? मैं अब पढ़ा लिखा था, कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, ना मैं मानता था। मैं उस शक्ति को देखना चाहता था, मैं उससे बातचीत करना चाहता था कि आखिर कौन है वो, कौन है वो। रात हो जाती है और आधी रात भी निकल जाती है। मैं आंखें बंद करके कई बार कोशिश कर लिया था कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। घड़ी 12 से ऊपर के टाइम दिखा रही थी। अचानक मुझे एहसास होता है कि मेरी आंखें, पलकें भारी होती जा रही है। कमरे की जो रोशनी थी वो बिल्कुल मध्यम होती जा रही है, जैसे वोल्टेज कम हो चुकी हो। कब मुझे नींद का झोंका आता है मुझे पता ही नहीं चलता है, लेकिन अगले पल
जो मेरे सामने में होता है, अब मैं जो देखता हूँ, मैं कहूँ ना कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जैसे ही मुझे कोई जगाता है, जैसे मेरे हाथों को कोई छूता है, अब मेरी आँख खुल जाती है। झट से मैं उठ के बैठ जाता हूँ और तब देखता हूँ कि सामने एक कुर्सी थी और कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी, सफ़ेद कपड़ों में, दुपट्टा से अपना सर ढके हुए, चेहरा ढके हुए, और मैं देखते रह जाता हूँ। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई थी। मुझे लगा कि मैं कोई स्वप्न में हूँ, कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैं अपने आप को चिकोटी काटने लगता हूँ और जब मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे ख्वाब नहीं है, जो भी है मैं सब लाइव देख रहा हूँ, रियल टाइम में ये सब कुछ चल रहा है। मैं फिर डर जाता हूँ, पसीने पसीने हो जाता हूँ। अब मैं कहूँ ना, उस कमरे से मैं भागने का प्लान भी बना लिया था। मैं देख लिया था कि कुर्सी पर कोई लड़की बैठी हुई है, तो कौन हो सकती है? ज़रूर भूतनी होगी, कोई चुड़ैल होगी, इस घर में रहने वाली, जो मुझे डायरी लिखती है वही होगी, जो मुझसे प्यार करती है। मैं घबरा जाता हूँ। मैं अब देख लिया था, मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, लेकिन देखने में बिल्कुल इंसान की तरह। जैसे मैं किससे कहानियाँ सुन रखा था कि भूतनी, प्रेतनी, ये आत्माएं बड़ा अलग होती हैं। उनके पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी लटकी नज़र आती है, चेहरा भयानक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं उसका पूरा चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें मैं देख रहा था, खुले हुए बाल देख रहा था जो काफ़ी लंबे थे, कुर्सी से नीचे तक आ रहे थे। मैं डर में चला जाता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं डरा नहीं था, बहुत डरा था पहली बार देख करके। अब मैं धीरे धीरे उठता हूँ और तभी वो मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है। डर गए ना? मैं आपको बताई थी ना कि आप मुझसे डरिए मत। मैं आपके डराने के लिए नहीं, मैं आपको बातचीत करने के लिए आई हूँ। आप डरिए मत, आप बैठिए, आप बैठिए। बहुत ही कोमल और मखमली आवाज़ थी, बहुत मीठी आवाज़ थी। जैसे मुझे लगा कि मेरे पैर बंध चुके हैं, जैसे फर्श मेरे पैर को जकड़ लिया है। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया था। आज तब मुझे कहती है, आप पलंग पर बैठ जाइए, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आप कह रहे थे ना कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, तो मैं हाजिर हूँ। आइए, मेरे पास में आइए और मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो बोलती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कदम हवा की तरह हल्के हो गए हो, शरीर हल्का हो चुका है। ना चाहते हुए मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी उठ के खड़ी हो जाती है। मैं उसकी हाइट और मेरी हाइट लगभग बराबर थी। मैं भी लंबा चौड़ा इंसान था और वो भी मेरे लेवल की ही थी। अभी भी उसके चेहरा ढका हुआ था, पूरा चेहरा देख नहीं पा रहा था। अब मैं कहूँ ना कि उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था। ना जाने मेरे साथ में ऐसा क्या प्रयोग किया था, क्या कोई ऐसा जादू किया था कि जो मेरा डर था ना, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। पहली बार मैं एक आत्मा लड़की के सामने खड़ा हुआ अपने आप को पा रहा हूँ। और वो तभी अपना चेहरा जो दुपट्टे से ढक रखी थी खोल देती थी। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने में खड़ी हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था ये कहीं भूत प्रेत, कहीं आत्मा हो सकती है। बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक सामान्य लड़की के पास में खड़ा हूँ। मुस्कुराता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, बड़े बड़े उसके जुल्फ जो हवा में लहरा रहे थे, और उसके शरीर से जिसे मदहोश कर देने वाला सुगंध भी मुझे महसूस हो रहा था। पहली बार मैंने किसी आत्मा को इतने नज़दीक से आज मैं देखा था। मैं तो देखते रह गया था। वो मुस्कुराती है और कहती है, आपने देख लिया ना, आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो, लेकिन मेरे पास में कोई शब्द नहीं था। होठ थरथराते हैं, जैसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, दिमाग में भी है, लेकिन मैं पूछ भी नहीं पाता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, लेकिन शब्द काम नहीं कर रहे थे, मुंह में लड़खड़ा रहे थे। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। और तब वो हंसने लगी, हंसते हुए कहने लगी, आप जाइए, आपने देख लिया ना, आप तो हम मिलते जुलते रहेंगे, अब हमारे घर को छोड़कर मत जाइएगा, इसी घर में आपको रहना है, आप इस घर से दूर नहीं जाओगे, आप वादा करो, आप वादा करो। मैं बोलना चाहता था कि आपका नाम क्या है और आप कैसे प्रेतात्मा बन गई, सब कुछ उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन होठ जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। मेरे सामने वो किचन की तरफ जाती है। अब मैं उसको जाता हुआ देखता हूँ, लेकिन
जैसे किचन के अंदर प्रवेश करती है, अब फिर सब माहौल शांत हो जाता है। जैसे मेरे शरीर हल्का हुआ था, अब फिर मैं नॉर्मल पोजीशन में आ जाता हूँ। फिर पसीना निकलना शुरू हो जाता है। मैं डर जाता हूँ और मैं खौफ में भर करके मैं देखना चाहता हूँ। कभी भी किचन के अंदर में रोशनी जल रही थी, मैं जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे बड़ा डर का एहसास हुआ था। और जब मैं लौट के आता हूँ और जब मैं अपने पलंग के पास उस डायरी को टटोलता हूँ, और तब उसमें नया शब्द लिखा हुआ था। कैसी लगी ये पहली मुलाकात। सच कहूँ ना, मैं बार बार किचन की तरफ देख रहा था और कभी उस डायरी को देख रहा था जिस पर नया शब्द उकरा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं सोच में पड़ गया था कि मैं अब क्या करूं। इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं, कहीं और चले जाऊं। लेकिन ना जाने मेरे बुद्धि में क्या समाया था। मैं सोचने लगा कि ये चलो जो भी है, मेरे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाई। मैं ऐसे किस्से भी कहानियां सुन रखा था जो कोई अप्सरा, कोई परी कई नौजवान लड़कों के साथ में आती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है। मुझे लगने लगा कहीं ये प्रेतात्मा होकर के कोई परी, कोई अप्सरा, कुछ ऐसी शक्ति तो नहीं है जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, अच्छा होती है, उनका व्यवहार भी अच्छा होता है। और यही सोच करके मैं उस घर में रुक गया था। जब मैं अपने पलंग पर जाता हूँ, आंखें बंद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार उसका चेहरा मेरे आंखों पर ऐसे ही आ रहा था, जैसे वो मेरे पास में हो, बिल्कुल पलंग के साथ सटी खड़ी हो। वो उसका जो बदन का सुगंध था, जो परफ्यूम लगा रखी थी, ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल साथ में खड़ी हो। कब मुझे नींद आ गया, मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता है। और जब मैं सुबह में उठता हूँ, तब उस डायरी पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है, अब उसमें लिखा होता है, कैसी लगी ये हमारी मुलाकात, कैसी लगी हमारी मुलाकात। बस यही शब्द मैं बार बार पढ़ता हूँ। तब मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि मुलाकात तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। और आप हो क्या? कोई आत्मा हो, कोई भूतनी हो, या फिर कोई और शक्ति हो? मुझे ये सब जानना है। अगर आप कोई भी शक्ति हो, कुछ भी हो, अपने बारे में कुछ ना कुछ तो हमें बताइए। इस डायरी में लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आप मुझे अपने ऑफिस पे निकलना था। अब मैं सोच रहा था कि आप घर वर का मकान का काम कैंसिल करते हैं, कुछ दिन रहते हैं इस घर में। हाँ, इसके बाद मैं मन बना लेता हूँ कि इस घर को खाली नहीं करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो। मैं झेलूँगा, देखूँगा। अगर मुझे एक आध दिन में कुछ ऐसा कुछ अनुभव होता है जो मुझे लगता है कि हाँ, अब इस घर में मुझे नहीं रहना है, तब मैं इस घर को खाली ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता था। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानने का कोशिश करने वाला था, जो अभी तक मैं जान नहीं पाया था। मैं तैयार होकर के निकल जाता हूँ। और जब मैं शाम को लौट के आता हूँ, घर में मुझे एहसास होता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, है कोई। मुझे लगता है कि वही है। कभी किचन से सुगंध आती है, कभी बाथरूम से, और कभी हमारे पलंग के पास से। जैसा लगता है कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, वो मेरे साथ साथ में चलती है। आखिरकार मैं खाना वाना तो होटल में ज़्यादा ही मेरा चलता था। कभी कभी मैं चाय पानी किचन में बना लिया करता था, कुछ हल्का फुल्का जैसे नाश्ता वगैरह वो मैं रेडी कर लेता था। लेकिन मैं आज होटल से खाना खा के आया था, अब मैं आराम करने लगता हूँ। मैं उस डायरी को पलट पलट कर देखता हूँ, लेकिन नया शब्द उसमें मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है। कब मुझे नींद आ जाती है, इसके बाद जब मुझे एहसास होता है तो ऐसा लगता है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। जैसे मैं सपने में हूँ, अपने आप को पाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यही मेरा घर है, यही मेरा घर है, यही पलंग है, सब कुछ हालात ऐसे ही है। लेकिन घर जैसे फूलों से सजा सवरा है। ऐसा लग रहा था कि पलंग पर गुलाब के पंखुड़ियाँ बहुत सारा फैली हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सुहाग रात है। लेकिन दुल्हन कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? मैं चारों तरफ देखता हूँ, दुल्हन का कोई अता पता नहीं होता है। अब मैं अपने आप को दुल्हा ही समझ लेता हूँ। ऐसे मेरे मन में ऐसा क्या विचार चल रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मैं चारों तरफ नज़रें उठा के देखता हूँ, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं पीछे हूँ, पलट के तो देखो कैसी लग रही हूँ मैं। जैसे पलट के देखता हूँ, मेरे होश उड़ जाते हैं। वही लड़की जिसको मैं देख चुका था और वो मैं बातचीत करना चाहता था, लेकिन बातचीत भी नहीं हो पाई थी। मैं उसकी आवाज़ बिल्कुल पहचान जाता हूँ, चेहरा पहचान जाता हूँ,
लेकिन आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मैं जैसे ही उसको देखता हूँ ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरी शादी हो चुकी है, यही तो मेरी दुल्हन है, इसी के साथ तो मेरा रिश्ता हुआ है। जैसे मैं सपने की दुनिया में हूँ, ऐसा मैं अपने आप को दुल्हा महसूस करने लगता हूँ। मैं मुस्कुरा करके उसको अपने गले में लगा लेता हूँ और वो जैसे मुस्कुरा देती है। अगले पल जो एक सुहाग रात के रात होता है, अब वो उसका हमारे कमरे में वही सब होता है। आज जब सुबह में मेरी आँख खुलती है ना, तो ना वो बिस्तर पर फूल थे और ना वो दुल्हन थी। बिल्कुल जैसा मेरा बिस्तर पहले हुआ करता था, जो अकेले लड़के का बिस्तर होता है, का पंखुड़ी तक मुझे नजर आती है। सब रात भर में क्या मैं कोई ऐसा ही सपना देखा था, ख्वाब में वो लड़की मुझे लेके गई थी। लेकिन जब एहसास होता है उस रात का एहसास, तब मुझे लगता है कि नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच था। मैं उस लड़की के पहलू में रात भर लेटा रहा। अब मैं अच्छी तरह से याद करने लगता हूँ, अपने दिमाग का घोड़ा खोलने लगता हूँ और वो पल मुझे याद आने लगता है धीरे धीरे करके। और तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, सब कुछ रियल टाइम में चला था। लेकिन अब मेरी दुल्हन कहाँ है? वो जो फूल थे, वो गुलाब के फूल, आखिर वो सब कहाँ गए? घर जो मेरा इतना सजा सवरा था, वो सब फूल वगैरह पत्ती वगैरह सब कहाँ चले गए? मैं ऐसे ही परेशान हो जाता हूँ। और तब मैं डायरी का पन्ना खोलता हूँ और तब उसमें अब उसकी भाषा में जो लिखा हुआ था, उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग, आप सुबह हो चुकी है, दिन का शुरुआत हम प्रेम से करते हैं। बस यही शब्द मैं पढ़ता हूँ और इसके बाद चारों तरफ मैं उस लड़की को ढूंढने लगता हूँ। किचन में जाता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ। अब मेरा कोई बड़ा फ्लैट तो नहीं था कि जिसमें बहुत सारे कमरे हों। मैं हर जगह पर देख लेता हूँ, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं। पहली बार उस लड़की से मुझे प्रेम ऐसा अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं इस घर में अकेले नहीं हूँ, ये मेरी प्रेमिका है। आप तो जैसे मेरी पत्नी के रूप में आ गई हो। वो दुल्हन बनी थी रात को, आज जैसे मैं दुल्हा। मन में एक तरह से खुशी का एहसास वो डाल देती है। ऐसा लगता है कि वाकई में हम शादीशुदा हैं। मैं अपने आप को शादीशुदा महसूस करने लगता हूँ। अब फिर मैं अपने काम पर। आज मैं ऑफिस में चहक रहा था, खुशी का इजहार कर रहा था। अब मेरे सहपाठी थे, मेरे से बार बार जिक्र कर रहे थे, ये खुशी का कोई वजह, खुशी का वजह मैं बता नहीं पाता हूँ। कैसे बताऊँ? अगर बताऊँगा तो मेरी बात पर भला कौन यकीन करेगा? इसके बाद मेरे दिन का अब शुरुआत ख़त्म हो जाती है, रात आती है, अब फिर मैं अपने कमरे में। ऐसा ही मेरे साथ में रोज़ रोज़ चलने लगता है। लेकिन मैं उस खुशी को, उस जो पल मेरे साथ में बीत रहा था, मैं भूलता नहीं था। जैसे सुबह मेरी आँख खुलती थी ना, तो मुझे सब कुछ याद रहता था। अगर वो कोई ख्वाब होता, कोई सपना होता, तो मैं तो सपना तो भूल जाता था। लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये सब हकीकत था जो मेरे साथ में चल रहा था। लेकिन आमने सामने जब मैं सो जाता था, तब ये सब होता था। मैं डायरी में फिर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि फिर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आमने सामने बात करना चाहता हूँ। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता हूँ। और तब उसमें जवाब आता है कुछ देर के बाद में कि हाँ, हम तो रोज़ मिलते हैं। आप सो जाते हो तो इसमें मेरी क्या कमी है? आप जाग कर रहना और हम दोनों मिलकर के बातचीत करेंगे रात को। जब वो लिखावट सब कुछ मैं समझ जाता हूँ कि उसी का है, तो मैं थोड़ा आनंदित हो जाता हूँ। चलो आज रात को हम बात करेंगे। आखिरकार रात आता है, मैं उसका इंतज़ार करने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, फिर मेरे पलकें भारी होने लगती है और फिर मैं नींद के आगोश में चला जाता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मुझे कोई उठा रहा है, तब मैं आंखें खोल देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे बगल में मेरे बिस्तर पर वही लड़की बैठी हुई है, सिंपल ड्रेस में। आज दुल्हन की ड्रेस नहीं, वही सफ़ेद कपड़ा जो पहन रखी थी, चुन्नी गले में टांग रखी थी, बदन से खुशबू आ रही थी। अब मैं उठ कर बैठ जाता हूँ। तब मुस्कुरा के कहती है, हाँ अब पूछिए, मेरा नाम ये है, अपना प्यारा सा नाम बताती है, और क्या पूछना चाहती हो? मैं कहूँ ना, उसके सामने लाइव आकर के, जैसे मैं लाइव उसके सामने बातचीत कर रहा था, मेरे होश उड़ गए थे। मेरे जो जुबान था ना, मेरे होठ काम नहीं कर रहे थे, थरथरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं पसीने से नहा रहा हूँ उसको सामने आमने सामने बैठा देख करके। तब कहती है, आप तो डर गए, इसलिए तो मैं आपके सामने नहीं आती हूँ, इसलिए तो मैं आपके सामने नहीं आती हूँ। चलिए आप सो जाइए, आप सो जाइए। बाकी जैसे वो बोलती है, ऐसे मेरी पलकें भारी होने लगती है। अब फिर मैं नींद में चला जाता हूँ।
हर रात मेरे साथ में हुई होता था जब मैं सो जाता था। आज जब मैं सोता था ऐसा पति पत्नी की तरह हम दोनों रहते थे। आज सुबह होते ही मामला अलग हो जाता था। ना तो वो मेरी दुल्हन दिखाई पड़ती थी, मैं आवाज़ लगाता रहता था। हाँ, कभी कभी डायरी में पढ़ने में वो सब लिखा जाता था कि पूछिए आपको क्या पूछना है। जो मुझे लगता था कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए मैं लिख देता था और उसका जवाब उस डायरी में लिखा जरूर मिलता था। मैं उस डायरी को पढ़ता था और तब मैं समझ में आ जाता था। लेकिन ऐसा क्यों होता था जब मैं भी उसके सामने 2 बार मैं आया था और दोनों बार मैं असफल रहा। मैं उसको देख करके घबरा जाता था, डर जाता था। एहसास होने लगता था कि मैं किसी प्रेतात्मा के साथ बैठा हुआ हूँ। जब मेरी नौकरी सही सलामत चल रही थी और अचानक जो मेरी नौकरी पर आफत आ जाती है, उस ऑफिस में कुछ छटनी होने लगती है और उसमें मेरा भी नाम था। अच्छी भली मेरी नौकरी चल रही थी और जब मुझे इस बात का खबर लगता है तो मेरा मन और तन घबरा जाता है। मैं डर जाता हूँ कि इतनी अच्छी भली नौकरी अब मैं कैसे गंवा सकता हूँ। मेरा कसूर क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है। जब मैं ऑफिस में पता करने लगता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज तब कहते भाई नया मैनेजर आया है, अपने हिसाब से ऑफिस को चलाना चाहता है, अपने तरफ का स्टाफ नया भर्ती करेगा। मैं मैनेजर के पास जाता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि साहब आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन ये नौकरी मुझसे मत लीजिए। वो कहता है कि आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। लिस्ट निकल चुकी थी, छटनी का लिस्ट, और उसमें मेरा चौथे नंबर पर नाम था। मैं डर गया था कि आखिर अब ये मेरी नौकरी जाएगी, मुझे अब नई नौकरी की तलाश करना पड़ेगा। अब मैं मायूस होकर के अपने घर लौटता हूँ। मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। वही घर दो था, मैं आते ही खुश हो जाता था। मुझे एहसास होता था कि अपना घर है। आखिरकार मैं मन को शांत करके फिर अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। अपने नौकरी के बारे में ख्याल करने लगता हूँ कि अब मुझे नई नौकरी की तलाश करना पड़ेगा। अब तो लिस्ट निकल चुकी है और छटनी तो पक्की निश्चित है। नया मैनेजर है, अपने हिसाब से अब नए भर्ती करेगा। अब हम जैसे को तो उस ऑफिस में जगह भी नहीं मिलेगी। इसी परेशानी में मैं कब सो जाता हूँ, कब मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, अब मुझे पता ही नहीं लगता है। लेकिन अगले पल जब मुझे कोई उठाता है, अब फिर मैं सामने देखता हूँ वही लड़की मेरे बगल में बैठी हुई है। कहती है बात क्या है, तुम इतना निराश क्यों हो गए, आखिर कौन सा आफत तुम पर आ गया है जो इतनी परेशानी में घिर गए हो। मैं पहली बार उसके सामने डरता नहीं हूँ, हिम्मत से मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूँ और कुछ देर के बाद मैं सफल भी हो जाता हूँ। हाँ, शुरू में जब मेरे मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे और जब मैं उस काबिल अपने आप को मान लेता हूँ तब मेरे शब्द निकलने लगते हैं। मैं उस लड़की से कहता हूँ कि देखिए मेरी नौकरी जा रही है, मुझे तो लगता है कि मुझे अब कहीं गांव लौट जाना चाहिए। तब वो लड़की कहती है कहीं नहीं जाओगे, आपकी नौकरी कहीं भी नहीं जाएगी। जितने आपके दोस्त हैं वो भी आपके साथ में रहेंगे। मैं किसी का नौकरी ऐसे जाने नहीं दे सकती। जो कुछ करना होगा मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग की नौकरी बरकरार रहेगी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से लेटिए, आप भूल जाइए ये नौकरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं कि ये लड़की तो चलो इस घर में है, इसका शासन चलता है, लेकिन हमारे ऑफिस में ये कैसे पहुंच सकती है, हमारे मैनेजर पर ये अपना शासन कैसे चला सकती है, कैसे उसको दिमाग को घुमा सकती है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। सुबह जब उठा था ना, ये बातें मुझे अच्छी तरह से याद थी। मैं यही सब सोच समझ करके घबरा रहा था कि अब मेरी नौकरी जाएगी, शायद आज के ही दिन छटनी हो जाएगी। डरते डरते मैं ऑफिस पहुंचता हूं। बाकी में जो मेरे मित्र वगैरह थे जिनका नाम लिस्ट में था, सब घबराए हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था, लटका हुआ था चेहरा, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे आस से कि शायद उनकी नौकरी बच जाए, नौकरी बच जाए। दोपहर हो जाता है, लंच टाइम हो जाता है, अब तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता है। मतलब सस्पेंस में हम लोग जी रहे थे और मैं कहूँ ना, सबका वही हाल था जो मेरा था। सब घबराए हुए थे, नौकरी खोने का गम में डूबे हुए थे। हम लंच में एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं और सब कहते हैं भाई अब लगता है कि अभी इस ऑफिस में हमारा काम ख़त्म हो गया है, नया मैनेजर हम लोग को रखेगा नहीं, अपने हिसाब से वो टीम बनाएगा और हम लोग को तो छुट्टी हो जाएगी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे इतनी आसानी से, अब इस शहर में कैसे नौकरी मिलेगी, हमारा तो जान पहचान भी नहीं है। सब अपना अपना दुख बताने लगते हैं।
मेरे से पूछते हैं, मैं शांत रहता हूँ। कहता हूँ न जाने मेरे मन में ऐसा क्या आता है। अब मैं जोश में कहता हूँ किसी की नौकरी नहीं जाएगी, तुम लोग देख लेना, किसी की नहीं, ना मेरी जाएगी ना तुम किसी की भी नौकरी जाएगी। देख लेना, ये जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। सारे दोस्त मेरी तरफ देखने लगते हैं। क्या मतलब, कैसे तुम जानते हो? क्या तुम्हारी मैनेजर से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? अब मैं शांत हो जाता हूँ, कुछ बोलता ही नहीं हूँ। अब मेरे जो दोस्त हैं ना, बार बार मेरे से पूछ रहे थे क्या तुम्हारी मैनेजर से कोई बातचीत हुई इस बारे में। अब तब मैं उनको जवाब देता हूँ कि हाँ बातचीत हुई है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं सब कुछ बता देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि आप लोग शांत हो जाइए और देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब तो लंच के बाद पता ही चल जाएगा। आखिरकार लंच ख़त्म होता है और इसके बाद हम अपने अपने टेबल पर आ जाते हैं। अब काम क्या करना, दिल में धड़कन सबकी बढ़ी हुई थी, मेरी भी बढ़ी हुई थी। ये सब तो मैं कैसे बोल दिया था, मुझे एहसास तक नहीं था। आखिरकार जो खुशखबरी मिलती है लंच के बाद में, सबके चेहरे खिल जाते हैं। वही मैनेजर आके कहता है अब इस ऑफिस से किसी की छटनी नहीं होगी। मैंने सबका देख लिया, सबको काम को मैं समझ लिया, सब हमारे जो लड़के हैं सब काबिल हैं। मैं पुराने स्टाफ को छोड़ूंगा नहीं, नहीं तो मुझे खुद ही अब परेशानी में सामना करना पड़ेगा। नए स्टाफ आएंगे, नए तरह का काम करेंगे, मैं उनको समझाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा। इससे बेहतर है कि हमारा पुराना ही स्टाफ रहे। लेकिन देखो दोस्तों, अब मैं आपको सही ढंग से बात कर रहा हूँ। मैनेजर कहता था काम में लापरवाही मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को छटनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा इरादा बना लिया था कि मैं कुछ स्टाफ को ज़रूर निकालूंगा। शायद आप लोग का नाम पता चल गया होगा, लेकिन अब अपना मन मैंने बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस ऑफिस में अपना पूरा सहयोग दो, और जो भी सहयोग होगा मैं भी दूंगा। सबके चेहरे खिल जाते हैं, ताली बजने लगती है और सब एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। अब मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे आंखों से आंसू अपने आप कैसे निकल रहा है। मेरे जो दोस्त थे मेरे से आके लिपट जाते हैं और कहते हैं तूने सच बोला था, तूने सच बोला था भाई, तेरी एक एक बात सत्य निकली। ऐसा तूने कैसे जान लिया था, ऐसा कैसे जान लिया था? मैं कैसे बताऊं, अपना भेद कैसे खोलूं? मैं उनको बताऊंगा भी तो मेरी बात को नहीं मानेंगे। आखिरकार ऑफिस ख़त्म, फिर अपने घर में। आज जब मैं अपने घर में आता हूँ ना, मैं उस लड़की को तलाशता रहता हूँ, उसका नाम लेकर आवाज़ लगाता रहता हूँ, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और तब मैं डायरी का पन्ना खोलता हूँ और उसके लिए धन्यवाद का शब्द मैं जोड़ देता हूँ कि आपकी वजह से मेरी भी नौकरी और मेरे दोस्तों की नौकरी बची है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप मेरे ऑफिस तक पहुँच गई थी? जवाब नहीं आया था। मैं बार बार पन्ने को पलट रहा था कि शायद कुछ लिखा हो, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। समय अब सोने का हो चुका था और मैं नींद के झोंके अपने आप को रोक नहीं पाया और कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद में वही लड़की मुझे उठाती है और कहती है बैठो बैठो। मैं बैठ जाता हूँ और फिर बातचीत शुरू हो जाती है। अब मैं उस लड़की से डरता नहीं हूँ बिल्कुल। मैं सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब देती है और मुझे देख करके सब कुछ बताने लगती है। तो आपने सवाल पूछा था ना कि मैं आपकी नौकरी कैसे बचाई। मैं बोलता हूँ हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप मेरे ऑफिस में गई थी बातचीत करने के लिए मेरे नए मैनेजर से? तब कहती हाँ गई तो थी, आपके साथ में, मैं आप ही के साथ में थी, आपसे दूर नहीं थी। उस मैनेजर के केबिन में गई और उससे बातचीत भी किया, लेकिन आमने सामने नहीं। मैं उसके दिमाग में घुस गई थी। मैं उसके दिमाग में सब बातें डाल दी और जो मुझे कहना था। इसके बाद रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया ना, सबकी नौकरी सलामत है ना। सच कहूँ ना, उस दिन लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसे वाली, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ प्रेम करता रहूं। कितना धन्यवाद करूं उसका। मैं अपने दोस्तों को चेहरे का परेशानी और खुद मेरा चेहरा उतरा हुआ था, नौकरी जाने का गम था, और उस सबकी नौकरी बचा देती है। मैं बहुत खुश हो चुका था, लेकिन वो सिलसिला ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। जिस मालिक का फ्लैट था वो फ्लैट बेच दिया था, और उसके बाद जो ग्राहक था मुझे 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर में ये फ्लैट खाली हो जाना चाहिए।
मैं उस फ्लैट को खाली नहीं करना चाहता था। मैं कह रहा था कि इसका मैं किराया ज़्यादा बढ़ा दूंगा, आप मुझे इस फ्लैट से बाहर मत निकालो। लेकिन कहना था कि नहीं, ये फ्लैट मैं खुद रहूँगा। आखिरकार जब वो रात आती है, आज जब मैं अपनी समस्या अब उस लड़की को बताता हूँ, तब कहती है चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं भी यहाँ पर कुछ दिन अब और रहने वाली थी और मैं भी इस जगह को अब छोड़ के चली जाऊँगी। लेकिन जाओ, जहाँ भी रहो आप खुश रहो, अगर किस्मत में होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सच कहूँ ना, वो रात में सही ढंग से सो भी नहीं पाया था। बार बार उस लड़की से मैं प्यार करता था। मैं कहता था कि हम फिर कब मिलेंगे, हम कब मिलेंगे। तब उस लड़की कहना था अगर किस्मत में होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हम नए फ्लैट में आ गए थे। मैं उस नए फ्लैट में बार बार डायरी का पन्ना पलटता था। मैं कुछ सवाल लिखता था लेकिन उसका सवाल का जवाब नहीं आता था। आखिरकार जब 6 महीना बीत जाता है, मुझे वो लड़की बिल्कुल मैं भूल नहीं पाया था। मुझे लगा कि ज़रूर ज़रूर उसी घर में होगी, वो कभी न कभी तो मुझसे ज़रूर मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार मैं उस डायरी को पलटता था, देखता था कि आज शायद कोई शब्द लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन जब एक शाम को मैं उस पुराने घर पर जाता हूँ, कुछ ऐसा चीज़ था जो मुझे उस घर तक लेके गया था। मैं जानना चाहता था वो जो घर मालिक ने लिया था, नया मालिक ने खरीदा था, क्या उसके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैं घंटी बजाता हूँ, दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक नौजवान लड़का मुस्कुराते हुए आकर गेट खोल देता है। वो मुझे देख करके अचंभित हो जाता है, पूछता है आप कौन, आप कौन। तब मैं अपना परिचय देता हूँ, कहता हूँ कि भाई मैं इसी घर में रहा करता था कुछ महीना पहले। अब तो आप रहते हो, आप मालिक के बेटे हो या किराएदार हो। तब वो कहता है मेरा ही मकान है, मेरा ही रहते हैं, पापा ने मेरे लिए ख़रीदा है। कहता है आप अंदर आ जाओ ना, बाहर क्यों हो। मैं चारों तरफ उस लड़की को ढूंढने का कोशिश कर रहा था। मैं उस सुगंध को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सुगंध मुझे नहीं आ रहा था। वो मुझे आदर से बिठाता है, कहता है भैया पानी पियोगे ना। तब मैं कहता हूँ हाँ, मैं कुछ देर उस घर में बिताना चाहता था, मैं उस लड़के से कुछ पूछना चाहता था। आखिरकार मैं शुरुआत कर देता हूँ। जब वो मुझसे पूछता है भैया इस घर में कैसे आना हुआ, क्या इस घर की याद आ गई। तब मैं कहने लगा हाँ, इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं कहता हूँ वो लड़की आपको सपने में आती है, जो मेरे साथ में कहानी बनी थी, सब मैं वो बता देता हूँ। वो मेरी तरफ ऐसे घूर के देखता है कि मैं किसी नए ग्रह से आया हूँ, इस धरती का हूँ नहीं। कहता है भैया आप पागल हो गए हो, ऐसा भी कहीं होता है, आप तो पढ़े लिखे मुझे लगते हो, आप भी भूत प्रेत को मानते हो। मैं उसका चेहरा देख रहा था, मैं परखने की कोशिश कर रहा था कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसा उसका हाव भाव था ना, मुझे देख करके लग चुका था कि नहीं, वो लड़की को देखा नहीं है, उससे मिला भी नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि भाई जो मैंने कहानी बताई ना आपको, ये किसी और को नहीं बताना, नहीं तो लोग बाग आप पर कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है, इसी घर से जुड़ा हुआ है। वो जो भी है आत्मा, जो भी है प्रेतात्मा, इसी घर में रहती थी। इसके साथ मेरा ये रिश्ता था। वो लड़का अभी भी हैरान था। कहने लगा भैया मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी इस घर में अकेले ही रहता हूँ, आप मुझे मत डराओ, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। तब मैं कहने लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए। फिर मैं नहीं रुकता हूँ। लेकिन उसका मुझे कोई भी निशान, कोई भी संकेत मुझे नहीं मिला। शायद उसने सच ही कहा था कि मैं कुछ दिन इसी घर में अब रह पाऊँगी, इसके बाद मैं सदा सदा के लिए घर छोड़ दूँगी। मुझे यह यकीन हो चुका था। मुझे लगने लगा कि लड़का जो था, जिससे मेरी बातचीत हुई, वो सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर मैं इतना कहानी बता दिया, अगर उसके साथ में ऐसा कुछ होता, मैं जो सोचा था कि कहीं मेरे जाने के बाद वो उस लड़की से प्यार तो नहीं करने लगी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस घर में थी ही नहीं। अगर होती तो उसका सुगंध मुझे ज़रूर मैं सूंघ लेता, मैं पहचान लेता कि आज भी उस घर में आत्मा लड़की रहती है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो घर के छोड़ के जा चुकी थी। अगर वो इस दुनिया में होती
तो मेरे पास में ज़रूर आती थी, आएगी, मैं ऐसा सोचता था, लेकिन वो नहीं आई। वो डायरी के पन्ने आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उस पर ऐसी भाषा लिखा होगा आज जो मैं पढ़ पाऊँगा। उसमें लिखा होगा कि मैं आज भी तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन वो शब्द मुझे आज कभी भी नहीं दिखाई पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे जीमेल पर आप अपनी कहानी को शेयर मुझे कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।